क्या मस्त ज़िंदगी चल रही थी। सिर्फ कश्मीर में करके सोता था और जब उठता था तो कन्याकुमारी में मिलता था। पूरा इंडिया का टूर तो ऐसे ही कर लिया था। और सोने के अलावा जो टाइम मिलता था उसमें कचरे के ढेर में बैठकर अगम अग्रवाल के गाने सुन लिया करता था। उसके बाद तो कचरा भी किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। लेकिन फिर एक दिन मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि अगम अग्रवाल रांची आ रहे हैं। बस फिर क्या, गूगल में लोकेशन डाला, गाड़ी में बैठे और निकल लिए। इतना अच्छा ज़िंदगी को छोड़कर उनको बताना जो था कि उनके सबसे बड़े फ़ैन हम ही हैं। अब फ़ैन बने हैं तो इतना करना तो बनता है। लेकिन हमें क्या पता था कि 2 मिनट उनसे मिलने के लिए हमें ज़िंदगी भर का ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। हे गाइस, हम लोग बस अब थोड़ी ही देर में रांची एंटर करने वाले हैं एंड आई होप कि बस थोड़ी ही देर में हम उनके लोकेशन तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था। सामने ये अंकल जा रहे हैं, उन्हें देख रहे हो? ये बताओ कि अब वो किधर जाएंगे? तो क्या आपका आंसर भी राइट की तरफ था? नहीं, ये जाएंगे लेफ्ट की तरफ। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग। तो गाइस, हम लोग पिछले आधे घंटे से इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और इस ट्रैक्टर की खटर खटर आवाज़ सुन रहे हैं। हमको लगता है कि हम उनके इवेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो गाइस, फाइनली हम लोग उस जाम से निकल गए हैं और अब लगता है कि उनके इवेंट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये लो, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। अब लगता है नहीं पहुंच पाएंगे। अभी हम लोग कचहरी पहुंच गए हैं और एंड गेस व्हाट, यहाँ भी जाम है। यार, इतने देर में तो हम दोबारा घर से रांची आ जाते, जितना टाइम इस ट्रैफिक में लग रहा है। ये देखो, अब जेल मोड़ का जाम। हमको तो लगता है इवेंट का कम और ट्रैफिक जाम से ही हमारा व्लॉग भर जाएगा। तो गाइस, फाइनली हम लोग न्यूक्लियस मॉल पार कर गए हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि रांची में रोड कंस्ट्रक्शन का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, फाइनली हम लोग उनके दिए हुए लोकेशन पर पहुंच गए हैं, होटल ग्रीन हॉराइजन। और हम लोग ऑलरेडी थके हुए हैं, लग रहा है यहीं पे रूम ले करके सो जाए पहले। खैर, ये है इसका एंट्रेंस। अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि उनका इवेंट कहाँ पर, कौन से फ्लोर पर हो रहा है। तो गाइस, हमारा अभी पोपट हो गया है। भैया ने बताया कि उनका इवेंट 15 मिनट पहले ख़त्म हो गया है। सर, किसने बोला? इवेंट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और ये देखो गाइस, कुछ ऐसा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। वैसे ये बोर्ड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसको घर लेके जाऊंगा मैं। अगले 8-10 जन्म तक सबको बताना भी तो है कि इस तारीख को अगम अग्रवाल का शो अटेंड किया था। और वो भैया झूठ बोल रहे थे गाइस कि इवेंट अभी शुरू होने वाला है, वो झूठ बोल रहे थे। अब देख लो, पूरा खाली है यहाँ पर और ये रैपअप का काम चल रहा है अभी। तो गाइस, अभी थोड़ी देर में शो शुरू होने वाला है और ये देखो कुछ ऐसा डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पर। और ये है उनका कैमरा सेटअप गाइस। हम ठीक इसी के बगल वाले सीट में बैठे हैं कि अगर सामने से ना दिखे तो इनका लैपटॉप में ही देख लेंगे। वैसे तो फिर घर में बैठ के देख सकते हैं, बट एक अंकल आए थे अभी और सभी लोग को चप्पल जूता बाहर खोलने का आदेश दे दिया गया है, तो हम लोग बस वही कर रहे हैं। वापस आके देखते हैं तो हमारे सीट पर कोई और बैठ गया है, फिर हमें पीछे जाकर बैठना पड़ा। बट अगम अग्रवाल आ गए हैं और प्लीज़ कोई अंकल को सामने से हटाओ। और हमें लग रहा था कि अब वो आ गए हैं तो जल्दी शो शुरू हो जाएगा, बट वो तो आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगता है घर से करके नहीं आए थे। यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि एक दिन ऑडियंस के सामने बैठ के प्रैक्टिस कर सके। मजाक कर रहा हो गाइस, वो अपना साउंड चेक कर रहे हैं सही से आ रहा है कि नहीं। उसके बाद पहली बार ज़िंदगी में एक ऐसा स्पीच सुना है जो सच में अच्छा है और शॉर्ट है एकदम। हैट्स ऑफ टू दिस अंकल। जितना मैं कुछ जान सका थोड़ा बहुत, अगम जी एक होनहार युवा कलाकार है। बुलंदशहर यूपी से वे जुड़े हुए हैं। पढ़ाई कुछ दूर आगे करके उन्होंने मुंबई की तरफ प्रस्थान किया और करीब
कुछ ही वर्षों में, लगभग 5 साल में, उन्होंने जो भजन का प्रसार किया YouTube के थ्रू, और मैंने एक नया मुकाम हासिल किया है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, वो अपने गायन से ही अपनी प्रस्तुति देंगे। फिर यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स का स्वागत किया गया बुके वगैरह देकर। और फिर शुरू हुआ मेन प्रोग्राम। तो देव जी ने भी बताया और अंकल ने भी बताया था कि ये 1 साल पहले होने वाला था ये वाला प्रोग्राम, और 1 साल पहले अगर होता तो मेरी लाइफ का पहला लाइव शो होता वो। बट अभी तो काफ़ी सारे, इस साल मैंने शुरू किया था तो काफ़ी सारे शो हो चुके हैं। तो जब पहला शो था तो जैसे कि सारे ही भजन गायक करते हैं, मैंने भी सोचा कि मुझे भी शायद भजनों के बीच में या भजनों के बारे में बोलना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। इतना मोटे पेजेस का मैंने कहानियाँ लिख दी थी जो मुझे बोलनी है, जो मैं सोचता हूँ भगवान को लेकर या जिंदगी को लेकर। पर अभी इतने सारे प्रोग्राम कर लिए और अब ऐसा लगता है कि शायद कुछ कहने की ज़रूरत ही है ही नहीं, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भजन होते हैं, जो म्यूज़िक होता है, जो ऑरा क्रिएट होता है, वो सब कुछ कह जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कहने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मैं कुछ कह पाता हूँ भजनों के बीच में। मैं खुद भी मगन रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मगन रहें। राधा रमण हरि ओम तत्सत। फिर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ हमारा फेवरेट सेक्शन, जो है फ्री का खाना। तो बस चल गए ठूसने। फ़ोटो वोटो और बिग फैन तो बाद में भी कर लेंगे, बट ठीक है, जिन्हें नहीं पता है, हम लोगों ने फ़ोटो तो शो शुरू होने से पहले ही खिंचवा लिया था, बट फिर भी वो फ़ोटो अच्छा नहीं आया था, तो हम लोग लास्ट में दोबारा से गए और फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्हें इंस्टाग्राम पर टैग करना शुरू किया ताकि वो हमारा फ़ोटो अपने स्टेटस पर लगा सके। और बस फिर इस ब्लॉग को अब ख़त्म करते हैं यहीं पर।